हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ है मध्य प्रदेश के वीरों का इतिहास, इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान आदिवासी भील योद्धा जिनका नाम था खाज्या नायक। तो दोस्तों, खाज्या नायक की जो वीर गाथा है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट दो वीरों की गाथाएं जो हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, मामा टांटिया भील और उसके अलावा भीमा नायक। आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के महान वीर खाज्या नायक की वीर गाथा के बारे में। तो कौन है खाज्या नायक और किस प्रकार जो है उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, इसे हम 10 मिनट में ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं देखिए, जो हमारे खाज्या नायक जी हैं उन्हें वो उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना बाकी लोगों को मिला। इसीलिए हम इस सीरीज में खासकर उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका नाम कहीं ना कहीं उन स्वर्णिम अक्षरों की जगह पर कहीं छूट गया या अंधकार में चला गया। तो इस सीरीज के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि उन वीर नायकों को, उन वीर पुरुषों को वो सम्मान दिया जाए। और इसमें हमारा एक प्रयास ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बनने वाले प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो जैसे कि सबसे पहले हम खाज्या नायक के जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। कौन है खाज्या नायक? देखिए, खाज्या नायक का जो जन्म है वो सांगली ग्राम में हुआ था। आप इसे बड़वानी जिले में याद रखेंगे, बड़वानी एमपी। और ये जो है निमाड़ का इलाका है। इसी इलाके में हमारे जो याद रखिएगा भीमा नायक जी हैं, उनका भी जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम गुमान नायक था। तो गुमान नायक के घर में इनका जन्म होता है। तो इसमें आपके काम की दो चीजें हो गई। इनका जन्म सांगली जो है कहाँ पर, याद रखिएगा बड़वानी क्षेत्र में इनका जन्म होता है। दूसरा, ये गांव का नाम है उनके। और गुमान नायक इनके फादर थे। इनके जो पिता थे वो सेंधवा घाट जो कि बड़वानी में है, काफी फेमस है ये घाट, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर था उस समय, जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो थे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता था सेंधवा घाट। तो वहां के ये वार्डन थे, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। उन्हें नाइक की उपाधि प्राप्ति इनके पिता को। इसके बाद 1833 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, गुमान नायक जी की। और मृत्यु के बाद ये सेंधवा घाट के नायक बनते हैं। अब इस कहानी को थोड़ा सा हम अपने तरीके से समझते हैं और उसके बाद मैं आपको ये पूरी कहानी जो है बताता हूं। देखिए, होता क्या है बेसिकली, ये हमारे जो खाज्या नायक जी हैं, देखिए, तो खाज्या नायक जी जो थे, यहां पर हम कुछ गिनी चुनी बातों को करेंगे जो आपके काम की हैं। खाज्या नायक जो है 1833 में, 1833 में अपने पापा की मृत्यु के बाद जो है सेंधवा घाट जो है बड़वानी में, इस सेंधवा घाट के वार्डन बनते हैं। सेंधवा घाट के क्या बनते हैं? वार्डन। तो जब ये सेंधवा घाट के वार्डन बनते हैं तो इनका काम था कि इस क्षेत्र से जो भी गतिविधियां हो रही उन गतिविधियों पर नजर रखना। तो यहां पर ये काम करते थे और 1851 तक इन्होंने इस क्षेत्र में वार्डन के तौर पर काम किया था। एक दिन क्या होता है कि इस क्षेत्र से रात में कुछ गतिविधियां हो रही थी, कुछ लोग जा रहे थे जिसकी छानबीन इन्होंने की। और उस संघर्ष में जब उसे रोकने का प्रयास किया तो इनके द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, यानी वो बीच बचाव में वो मारा गया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया, 10 वर्ष की सजा सुना दी। यानी लगभग 1851 तक तो इन्होंने यहां पर काम किया है, याद रखिएगा, एज अ वार्डन। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको क्या किया, बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त करने के बाद क्या किया, इनको 10 साल की सजा सुना दी, 10 वर्ष की सजा। तो अंग्रेजों ने इनकी जो ईमानदारी थी, इनका जो वफादारी थी, उसकी जो सजा है वो 10 वर्ष की सजा है। और इनके लेकिन जेल में अच्छे आचरण की वजह से, अच्छे व्यवहार की वजह से ये जो सजा है वो कम कर दी गई और यहां पर इनकी सजा घटाकर 5 वर्ष कर दी गई, यानी 5 वर्ष में ये जेल से बाहर आ गए। ठीक है, तो मेन जो बात है वो आपको ये जाननी है कि भीमा नायक के जो खाज्या नायक के जो पिता थे, पिता का नाम क्या था, गुमान नायक। ठीक है, और जो गुमान नायक थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा वो वार्डन थे, किस क्षेत्र के, सेंधवा घाट के। गुमान नायक के बाद जो है वार्डन कौन बने थे, 1833 में सेंधवा घाट के वार्डन खाज्या नायक बने। 1851 तक वार्डन रहे। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें बर्खास्त करके 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन अच्छे आचरण की वजह से इन्हें जो है क्या कर दिया, इनकी सजा को माफ। अब इसमें क्या होता है,
इसमें आगे कहानी में ट्विस्ट आता है। इसी क्षेत्र में एक महान क्रांतिकारी रहते थे जिन्होंने सेंधवा को या बड़वानी को अपना केंद्र बना रखा था। उनका नाम था बड़वानी, जिनका केंद्र था, और उनका नाम है भीमा नायक। ऑलरेडी आप भीमा नायक की कहानी को अच्छे से समझ चुके हैं। तो भीमा नायक इस क्षेत्र में क्या कर रहे थे? भील पलटन बनाकर अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, जिनका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना। इन भीमा नायक को खाज्या नायक की एक बहन थी। खाज्या नायक की कौन थी? एक बहन। तो खाज्या नायक की जो बहन थी उनको भीमा नायक जी पसंद करते थे, और इस प्रकार जो भीमा नायक हैं वो क्या करते हैं? इनकी बहन से शादी कर लेते हैं। और इस प्रकार अगर आप ध्यान से सुने तो ये जो हैं खाज्या नायक के कौन बन जाते हैं? तो खाज्या नायक के लगते थे ये बहनोई, यानी बहन के पति। तो दोनों के बीच में क्या रिश्ता था वो आप जान लेना। इसी समय क्या होता है? 1857 की क्रांति, जैसे कि मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति यहां पर चल रही थी। 1857 की जब क्रांति चल रही थी, 1857 की क्रांति, तो इस क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो इस क्रांति के दौरान अब क्या होता है? दो योद्धा एक साथ मिल गए। एक है भीमा नायक और दूसरे का नाम क्या है? भीमा नायक, और एक है हमारे खाज्या नायक। तो याद रखिएगा दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है। दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार थे, यानी खाज्या नायक के बहनोई थे। तो इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपनी भील सेना थी उसके द्वारा मुकाबला किया। अब यहाँ पर एक स्टोरी में एक और कहानी है। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो अंग्रेजों ने उन सभी अधिकारियों और सैनिकों को वापस बुलाया था जो बर्खास्त किए थे या जो नौकरी से हट गए थे, क्योंकि उनके पास लड़ने का अनुभव था। तो ये ऑफर खाज्या नायक को भी आया। खाज्या नायक ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और अपने बहनोई भीमा नायक के साथ जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। इस कहानी में जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, अब दोबारा हम इसमें देख लेते हैं। देखिए विद्रोह क्यों किया था? 1857 की क्रांति के एक महायोद्धा थे बलिदानी खाज्या नायक, जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में होते हुए अंग्रेजों से बगावत कर दी और देश को बलिदान देकर अमरता प्राप्त की। खाज्या नायक अंग्रेजों की भील पलटन में एक सामान्य सिपाही थे। अंग्रेजों के रीति रिवाज पर नीति और षड्यंत्रों के कारण उन्हें अंग्रेजों से नफरत करने लगे। एक न्यायोचित कार्य के लिए पर भी शासन ने कानून अपने हाथ में लेने पर उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी, जो मैंने आपको कहानी सुनाई। जेल से छूटकर उनके मन में इस विदेशी सत्ता से लड़ने की छटपटाहट और बढ़ गई और खाज्या नायक ने जनजातीय भील समुदाय में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना जगाई और अपने भील साथियों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब क्या होता है ये भी जान लीजिए। उनके मन में प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल थी कि वह बड़वानी क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता भीमा नायक से मिले, जो रिश्ते में उनके क्या लगते थे? बहनोई। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आया? कहां से? सांगली ग्राम से संबंध है। पिता का नाम क्या है? गुमान सिंह नायक, सेंधवा के वार्डन थे। ये स्वयं वार्डन बने, लेकिन बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यहीं से इन दोनों की जोड़ी बनी, जिसने भीलों की सेना बनाकर निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण जो है युद्ध का कर दिया। अब एक महान वॉर के बारे में जो मैंने आपको भीमा नायक में भी समझाया था, अगर आप हर योद्धा की कहानी को ध्यान से सुनेंगे और उसे आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी और एग्जाम के जो तथ्य हैं वो भी आपकी पकड़ में आएंगे। अब देखिए, एक युद्ध होता है जो आपके लिए काम का है, एग्जाम उपयोगी है। उस युद्ध का नाम क्या है? अम्बा पानी की लड़ाई। इसे अम्बा पानी का युद्ध भी कहते हैं। बेसिकली वो जो गांव था उस गांव का नाम अम्बा पानी नहीं, अमल्या पानी गांव था, लेकिन सामान्य भाषा में उसे अम्बा पानी कहते हैं। तो क्रांतिकारी जो वीर योद्धा हैं, यानी एक तरफ हमारे कौन है? पूरे के पूरे भील साथी हैं हमारे, जिसमें भीमा नायक जी भी हैं। याद रखिएगा, भीमा नायक के साथ साथ इस युद्ध में कौन है? खाज्या नायक भी हैं, और खाज्या नायक के बेटे भी साथ में लड़ रहे हैं, जिनका नाम था दौलत सिंह। याद रखिएगा, इनके बेटे हैं दौलत सिंह। इन सभी योद्धाओं ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अम्बा पानी जो जगह थी वहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और इनके बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है। और इस लड़ाई का जो डेट है वो है 11 अप्रैल 1858। इस भीषण संघर्ष में दो लोगों की, देखिए यहां पर जो हमारे ये हैं दौलत सिंह जो इनके बेटे थे, इनकी मृत्यु हो गई।
और खाज्या नायक है, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो खाज्या नायक का जो बलिदान दिवस है वो मनाया जाता है 11 अप्रैल। भीमा नायक बच निकले थे, जो बाद में अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक विश्वासघाती के द्वारा पकड़कर उन्हें काला पानी की सजा हुई थी, जो हम उनके पार्ट में पढ़ चुके हैं, पोर्ट ब्लेयर, जहां पर उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है अम्बा पानी की वो बड़ी फेमस है। इस युद्ध में भीमा नायक, खाज्या नायक और उनके जो बेटे हैं जिनका नाम था दौलत सिंह, इन लोगों ने अंग्रेजों से एक भीषण संघर्ष किया, परंतु अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, इनके पास परंपरागत हथियार थे, जिसकी वजह से जो भील सेना है वो हार गई। इनके कई साथी युद्ध में मारे जाते हैं, सिर्फ इसमें भीमा नायक जी बचते हैं। तो यही लिखा हुआ है। देखिए, क्रांतिकारी वीर योद्धा खाज्या नायक ने जनजातीय भील समुदाय में चेतना लाते हुए अंग्रेजों से सीधे युद्ध किया था। वर्ष 1857 की क्रांति में जिसने बड़वानी क्षेत्र में भीलों की बागडोर संभाली, वहीं 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावत के बीच स्थित अमल्या पानी गांव में अंग्रेज सेना और इस भील सेना की मुठभेड़ हो गई। अंग्रेज सेना के पास आधुनिक शस्त्र थे, जबकि भील अपने परंपरागत शस्त्रों से ही मुकाबला कर रहे थे। प्रातः 8 बजे ये जो लड़ाई है सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, वो शाम के 3 बजे तक चलती है। और इस युद्ध में खाज्या नायक और उनके जो पुत्र हैं दौलत सिंह, ये अनेक योद्धा जो हैं वो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। कुछ जो सोर्स हैं या कुछ इतिहासकार जो हैं वो इनका जो बलिदान दिवस है वो ये बताते हैं, इसमें एक छोटी सी कहानी जोड़ते हैं और वो 3 अक्टूबर 1860 को बताते हैं। इसमें क्या ट्विस्ट है मैं आपको बता देता हूं। वो बताते हैं कि इस युद्ध में खाज्या नायक जी बच निकले थे और वो जो है फिर से भीलों का नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि एक दिन वो अपनी पलटन को लेकर एक नदी में स्नान कर रहे थे और वहां पर एक रोहिद्दीन नाम का व्यक्ति था, जो एक मुस्लिम था, ये आया, जो इनका विश्वास पात्र बना था। एक्चुअली में रोहिद्दीन नाम का जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति को अंग्रेजों ने इनके पास भेजा था जासूस बनाकर, और इस रोहिद्दीन ने क्या किया था, इनका विश्वास जीत लिया। और एक दिन जब हमारे खाज्या नायक उस नदी में स्नान कर रहे थे, क्योंकि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और जैसे ही वो स्नान के लिए निकले और सूर्य पूजा कर रहे थे, तो रोहिद्दीन ने पीछे से उनकी पीठ में तलवार मार दी और उनकी हत्या कर दी। जब उनकी बहन उन्हें बचाने के लिए आती है तो उनकी बहन की भी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार जो है खाज्या नायक की हत्या रोहिद्दीन नामक व्यक्ति ने की। तो कुछ जो सोर्स हैं वो इनका बलिदान दिवस 3 अक्टूबर 1860 को मानते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे भी सर्च करेंगे, क्योंकि इन क्रांतिकारी वीर योद्धाओं के बारे में वो प्रॉपर जानकारी अवेलेबल नहीं है जो वास्तविक रूप से होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से संभवतः ये एक तथ्य है जो आपको याद रखना है। अब इसमें एक आखिरी बात जो मुझे आपको बतानी है। देखिए, लास्ट सेशन में जब मैंने आप लोगों को भीमा नायक जी के बारे में बताया था, तो उनकी जो गढ़ी थी उसके बारे में आपको बताया था और उसका पिक्चर भी दिखाया था, जो बड़वानी जिले में है, जिसका नाम धोला बावड़ी या ढाबा बावड़ी के नाम से फेमस है। याद रखिए, धोला बावड़ी या ढाबा बावड़ी। यहाँ पर एक किला लिखा हुआ है, भमरगढ़ का किला। ये जो किला है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में है। इससे आपका एक फैक्ट भी तैयार होगा। और एक खास बात क्या है कि ये जो किला था, ये महान जो हमारे वीर योद्धा हैं खाज्या नायक, उनकी कर्मस्थली थी। इस किले को जो है उनकी कर्मस्थली माना जाता है, जिसका नाम है भंवरगढ़ का किला। इस किले का जो वर्तमान में ये स्थिति है बड़वानी में है। यहाँ पर जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार, ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, हाल ही में जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने यहाँ पर एक प्रेरणा केंद्र बनाने की घोषणा भी की है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस किले को खाज्या नायक की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है, और ये सेंधवा जो कि बड़वानी में उससे 14 किलोमीटर दूरी है, यानी उसके पास में स्थित है, जिसका नाम है क्या, भमरगढ़ का किला। तो ये थी आज की जो हमारी कहानी, जिसमें हमने एक महान स्वतंत्रता सेनानी, मध्य प्रदेश के वीर आदिवासी योद्धा, भील योद्धा खाज्या नायक के बारे में जाना। उनके पिता का नाम गुमान सिंह नायक, सेंधवा घाट से उनका संबंध है, भीमा नायक उनके बहनोई थे, और अम्बा पानी के युद्ध में उनके पुत्र की मृत्यु होती है जिनका नाम दौलत सिंह था, और वो भील पलटन में नौकरी करते थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी, मैं चाहता हूँ आप दोबारा भी देख लें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये जो धोला बावड़ी है या इसको ढाबा बावड़ी भी कहते हैं, ये जो है अगर कभी पूछा जाए इसका संबंध किससे है, याद रखिएगा, तो ये जो है वो भीमा नायक की कर्मस्थली है या उनकी गढ़ी के रूप में जाना जाता है। सरकार द्वारा यहाँ पर एक भीमा नायक प्रेरणा केंद्र बनाया गया है करोड़ों रुपए खर्च करके। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भीमा नायक प्रेरणा केंद्र कहाँ पर है, बड़वानी जिले में, जिसका नाम है
धोला बावड़ी के पास। आई होप आप लोगों को जो जानकारी आज मेरे द्वारा दी गई है, ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर रही होगी और इस सीरीज के माध्यम से आप मध्य प्रदेश के उन वीरों के बारे में जान पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं गुमनाम रहे, कहीं ना कहीं उनको वो सम्मान नहीं प्राप्त हुआ जिसके वो हकदार थे। आगे की सीरीज में हम और वीर योद्धाओं के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, थैंक यू।